नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे रुड़की की, जहां पर पहाड़ी व्यंजन पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की। इस दौरान हरीश रावत ने जमकर पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाया। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन ढढेरा पाठक पर उदय सिंह पुंडीर के आवास पर किया गया था। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत के अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता, अरविंद ठाकुर, आशीष सैनी और मुबाशिर अली समेत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस को जनता का बेहद प्यार मिला। उन्होंने 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने का भी दावा किया है। मैं यहाँ पर हमारे उदय वीरेंद्र रावत ने यहाँ लोगों को बुलाया है पकौड़ी, रायता और ककड़ी खाने के लिए। तो मैं भी ककड़ी रायते का स्वाद चखने के लिए ढंढेरे में उदय पुंडीर जी के कैंप कार्यालय पे जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी आए हुए हैं। आज यहाँ दही और ककड़ी का सेवन करने के लिए बुलाया गया था। दही ककड़ी का जो मिलाप है वो हमारे हरीश रावत जी की बड़ी खूबी भी है। पहाड़ी ककड़ी का जो है आप स्वाद लीजिए। और वो हमेशा कहते आए हैं कि सब समाज के लोग जो है एकजुट होकर और एक जगह इकट्ठे होकर इस स्वाद का मजा लें, जो आज उन्होंने करके भी दिखा दिया है। और उसमें हमारे उदय भाई का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने इतने कम वक्त में इतने लोगों को यहाँ इकट्ठा करके सबको जो है एक जगह लाकर बहुत अच्छा कार्य किया। और वैसे भी आप देखिए, भारत जोड़ो जो श्री माननीय श्री राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा संपन्न की थी, उसे 1 साल अभी परसों ही पूरा हुआ है। पहाड़ी व्यंजन, ककड़ी का रायता और जलेबी, चाय पकौड़ी का जो है एक प्रोग्राम रखा था हमने, ताकि जो हमारे यहाँ पर्वतीय मूल क्षेत्र के बहुत लोग हैं तो उनके साथ गैदर टुगेदर होने के लिए, सब लोगों को एक थोड़ा सा मंच पे लाने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था। आप देख रहे होंगे वो लोगों ने जो है बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जो पहाड़ का व्यंजन है, उत्तराखंड विधानसभा का सत्र भले ही खत्म हो गया है, लेकिन सत्र को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र की कम अवधि को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सरकार पर सदन के नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा सवालों से बचने की है और विधानसभा सत्र के दौरान सरकार किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब देने में नाकाम रही है। राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षैतिज आरक्षण का बिल प्रवर समिति को सौंप दिया गया। वहीं सरकार उपनल के कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रही है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है और भू कानून पर भी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। रेरा कानून के नाम पर हल्द्वानी में किसानों को मार झेलनी पड़ रही है। राज्य में अफसरशाही पूरी तरह से बेलगाम है और खनन माफिया दिन रात नदियों का सीना छलनी करने में लगे हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार ने जोशीमठ के लोगों को पुनर्वास के लिए 1000 करोड़ की बात कही थी, लेकिन पुनर्वास के लिए कोई बजट रिलीज नहीं किया गया है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति पर गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू पर जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। यूपी के रामपुर के रहने वाले पीड़ित ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मामले की शिकायत की है। दरअसल मामला उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना इलाके का है। रामपुर के रहने वाले अहमद रजा का आरोप है कि गिरधारी लाल साहू से पुलभट्टा थाने के पास करीब 1000 वर्ग गज जमीन साल 2014 में खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री रेखा आर्य के नाम पर दर्ज है। अहमद रजा खान ने बताया कि उसने खरीदी जमीन पर साल 2015-16 में 9 दुकानों के अलावा 9 अन्य दुकानों का आधा निर्माण कराया था। पीड़ित का आरोप है कि इसी दौरान उसने कई बार गिरधारी लाल साहू से जमीन की रजिस्ट्री कराने की मांग की, लेकिन उसने टालमटोल कर दी। आरोप है कि देर शाम गिरधारी लाल साहू ने दबंगई दिखाते हुए जेसीबी से कराए गए निर्माण को तोड़ दिया और सबूत मिटाने के लिए मलबे को भी मौके से हटा दिया। मलबे का वीडियो दिखाते हुए पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलभट्टा थाने में शिकायत किए जाने के बाद पंचायत करने के नाम पर कई दिन तक गिरधारी लाल साहू ने उन्हें गुमराह किया और अब लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने प्रशासन से रजिस्ट्री करवाने या फिर दिए गए 84 लाख रुपए वापस दिलवाने की मांग की है। रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, इंसाफ परस्त हैं हमारे योगी जी भी,
यूपी में, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कभी किसी के साथ कोई अन्याय सर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हमारी गलती है, हमने पैसे ना दिया हो, सर गलती ये हुई है कि हमारा बैनामा नहीं करा रहा है, लगातार कहने के बाद भी आज करा दूंगा, कल करा दूंगा। अब सर 2 साल से बिल्कुल बात नहीं कर पा रहा है, हमें डर अपनी जान का भी है सर। उत्तराखंड के मछली पालकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब मछली पालकों की किसी भी परेशानी का ऑनलाइन समाधान हो जाएगा। मामले को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पोर्टल लॉन्च किया है। MIS पोर्टल और यूलैब का शुभारंभ विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया। इस दौरान सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारी कोशिश उत्तराखंड के पशुपालकों और मछली पालकों को तकनीक के जरिए सरलीकरण की प्रक्रिया से जोड़ने की है, ताकि उनकी परेशानियों का आसानी से समाधान हो सके। देखिए, आज के दिन हर व्यक्ति के पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और दूसरे उससे जुड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जो हमारे फार्मर्स हैं वो बहुत ही इस लेवल के फार्मर हैं जिनको फ़ोन ऑपरेट करना या पोर्टल चलाना नहीं आता है। और स्पेशल एक ट्रेनिंग हम अपने जितने भी LEOs हैं, एनिमल हस्बेंड्री विभाग के, और जो हमारे फिश इंस्पेक्टर्स हैं, उनके लिए भी रखी जाएगी, ताकि उन लोगों के माध्यम से हम अपने फार्मर्स को जो है बेनिफिट पहुंचाएंगे। वो जाके घर घर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे, उनको समझाया जाएगा। हम सोशल मीडिया की कोटद्वार में छात्र संघ चुनाव से पहले खूनी संग्राम देखने को मिला है। छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें 3 छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं 2 छात्रों को हल्की चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक कोडिया में ABVP और NSUI के छात्रों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट के दौरान चाकूबाजी भी हुई थी, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने NSUI के छात्र संघ अध्यक्ष समेत 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। की घटना बता रहे हैं कि 2 ग्रुप जिनका कि विवाद हुआ कल, इसमें जो मेन थे, जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई है आयुष त्रिपाठी, तो उनके द्वारा बताया गया कि 7:30 बजे के आसपास कुछ लड़कों ने फ़ोन करके उनको कोडिया चेक पोस्ट के पास बुलाया। तो ये कुछ लड़के वहाँ पर पहुँचे, उसके बाद उन पर मारपीट हुई, जिसमें कि आयुष त्रिपाठी और नितिन दिवाकर इनको चोटें आई हैं। इनके द्वारा जो तहरीर दी गई उसके आधार पर 504, 323। सरकार स्वच्छता को लेकर तमाम अभियान चला रही है, लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उत्तरकाशी से जो तस्वीर सामने आ रही है वो सवाल पूछ रही है। दरअसल उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के एंट्री गेट पर कूड़े का पहाड़ जमा हो गया है, जिसकी वजह से शहर के लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कूड़े की बदबू बीमारियों को न्योता देने का काम कर रही है। डॉक्टर्स की माने तो बरसात के बाद डेंगू मलेरिया का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इलाके के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। लोगों ने मामले को लेकर नगरपालिका की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं और तुरंत कूड़े की समस्या दूर न होने पर कूड़ा स्थल पर ही आमरण अनशन शुरू करने की बात कही है। वहीं नगरपालिका का कहना है कि कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है, लेकिन जो नया कूड़ा आ रहा है उसकी वजह से परेशानी हो रही है, जिसका समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या स्थिति होती है कि चलते चलते गाड़ी में सांस रोकना पड़ता है, उल्टी करने का मन होता है, आदमी ड्राइव करेगी क्या करे, इतनी गंदगी होती है। एक साइड से इन्होंने कूड़ा उठा दिया, लेकिन जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पे अभी तक इन्होंने कूड़ा नहीं उठाया है। उससे प्रभावित इतना हो चुका है कि दुकानों के अंदर, मैं एक दुकानदार हूँ, इतनी मक्खियाँ आ गई है, इतनी सफाइयाँ करनी पड़ रही है, उसके बावजूद इतनी मक्खियाँ आ गई है। अब बीमारी का इतना खरा, ऊपर से बरसात का मौसम चल रहा है, तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत नाकामी, बिल्कुल किसी तरह से मतलब यहाँ पे पालिका द्वारा या शासन के द्वारा जो सत्ता में बैठे हुए हमारे नेता लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी अपील करता हूँ कि वो इस कूड़े का तुरंत निस्तारण करें। इससे कूड़े का ढेर जो है बहुत अधिक मात्रा में अब लगने लगा है और तामाखानी से बाहर जो है पूरी सड़क पर आ गया है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि आजकल जो है कई तरह की बीमारियां भी हो रही है, जैसे आजकल डेंगू का भी बहुत बड़ा खतरा है। तो इस तरीके से कूड़ा जो है नगर के मुख्य प्रवेश द्वार पर बाहर जो ढेर लगा है वो नगर पालिका की पूरी तरह लापरवाही। मैं मानता हूँ कि पीछे से जो है कूड़ा एक तरफ से हट रहा है, वो पुराना कूड़ा है। जिस कंपनी ने टेंडर लिया है वो सिर्फ पुराने कूड़े पर काम करेगी, वो नए कूड़े पर काम नहीं करेगी। इस संबंध में आपको विदित है कि भी मैंने लेगेसी वेस्ट पीछे से हटवाया है। लगभग मेरा वहाँ पे देखा होगा आपने 300 मीटर हमने वहाँ क्लियर कर दिया है। अभी वहाँ पे थोड़ा और क्लियर कर रहे हैं। और जो ये फ्रेश वेस्ट जो आ रहा है इसके लिए भी हमारी स्ट्रेटेजी बन गई है। एक ट्रोमर कन्वेयर हम एक और लगवा रहे हैं
इस वेस्ट को हम टोटल वहाँ पर इकट्ठा करके इसका भी प्रोसेस करेंगे। 1 हफ्ते में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। देखो, जो डेंगू है ये एडिन मच्छर के काटने से एक वायरल डिजीज़ है जिसमें इसके 5 स्ट्रेन होते हैं और ये मैदानी क्षेत्रों में प्रिवलेंस में है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ऋषिकेश में रिपोर्टेड केस हैं। यहाँ पर जो हमारे केस आ रहे हैं ओपीडी में हर दिन कुछ केसेस आ रहे हैं और सारे वो माइग्रेटरी केस हैं जो बाहर से दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून वगैरह से आ रहे हैं। और उनके जो लक्षण जो डेंगू के होते हैं इसमें बुखार हो गया, सर में दर्द, आँखों को घुमाने में दर्द होता है, पेट में दर्द, उल्टी आना, मिचली आना और सबसे बड़ी इसमें प्लेटलेट जो काउंट होती है इसमें किसी की गिर जाती है और जब बहुतायत में गिर जाती है। गदरपुर से लगातार किसानों के खेतों से पानी वाली मोटर चोरी होने के मामले सामने आ रहे थे, जिसका अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 7 मोटर भी बरामद की गई है। दरअसल मामले को लेकर पुलिस की टीम दिनेशपुर रोड पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस को बाइक सवार 2 लोग मोटर लेकर आते नजर आए। जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने मोटर चोरी की होने की बात कबूल कर ली। आरोपियों की निशानदेही पर 6 और मोटर भी बरामद की गई। साथ ही इनसे मोटर खरीदने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 7/9/2023 को गदरपुर में श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह निवासी मुकद्दमपुर द्वारा एक तहरीर थाने में दी थी, उनके द्वारा बताया गया कि कल मध्य रात्रि में मेरे खेत से पानी की मोटर ये चोरी हो गई है। तो उस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना गदरपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने पर एसओ गदरपुर के द्वारा उसकी पता रेसी सुराग रेसी के लिए टीम गठित की गई। तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखते हुए तथा मुखबिर की सूचना मिलने पर दिनांक 9 तारीख को दिनेशपुर अंडरपास से थोड़ा पहले 2 युवक एक मोटरसाइकिल प्लेटना से आ रहे थे। हमारी टीम के द्वारा जो है उनको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया, उनको पकड़ लिया। गहनता से उनसे पूछताछ करने पर बुलेटिन में बात नरेंद्र नगर की भी कर लेते हैं, जहां पर लोक अदालत का आयोजन किया गया था। लोक अदालत में 106 वादों का निस्तारण किया गया है। बता दें कि लोक अदालत का आयोजन सिविल जज जूनियर डिवीजन शंभुनाथ सिंह सेठवाल की अदालत में किया गया था। ये सभी 106 वाद फौजदारी, मोटरयान अधिनियम, किराया वसूली, सुलह समझौते, धन वसूली जैसे मामलों से जुड़े हुए थे। लोक अदालत में हुए सुलह समझौतों से वादी और प्रतिवादी खुश नजर आए। शर्मा है, मैं हरिद्वार सिविल कॉलोनी का निवासी हूँ और हमारा जो है 10 फरवरी में चालान कट गया था बच्चों का हेलमेट का। तो उसमें जो है कुछ बच्चों से गलती हो गई थी। यहाँ लोक अदालत में हमारा मामला ठीक ठाक निमट गया है। हमें बड़ी खुशी है, यहाँ आने से हमारा काम हो गया है। आज पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसी के क्रम में जिला टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र नगर के न्यायालय में आज जो मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, उन न्यायालयों का निस्तारण किया जा रहा है। इन मामलों को निपटाने के लिए माननीय न्यायालय को प्री मीटिंग्स भी करनी पड़ती है और ये काफ़ी तैयारी के बाद ही मामले निस्तारित होते हैं। आज अभी तक 30 मुकदमे निपट चुके हैं। अल्मोड़ा में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती धूमधाम से मनाई गई। उनकी 136वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुनील नोटियाल ने बताया कि संस्थान के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रमुख उद्देश्य हिमालय के पर्यावरण और आर्थिक संरक्षण पर शोध करना है। इसके अलावा जैव विविधता का संरक्षण, हिमालयी क्षेत्र में जल संरक्षण में इजाफा करना, जलवायु परिवर्तन में बदलाव के कारण हो रहे प्रभाव के मुताबिक स्थानीय लोगों को ढालने की जिम्मेदारी है। बता दें कि संस्थान ने साल 2022 में 185 शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित भी किए थे। हमारा आज का जो प्रोग्राम है, जो अभी हमारे जो व्याख्यान दे रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद लतीफ़ खान, उनका जो टॉपिक है कि जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जो हमारे यहाँ पर हितधारक हैं, हमारे समाज हिमालय में, उनके ज्ञान को हम अपने मुख्य विज्ञान में कैसे जोड़ें ताकि हम अपने संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। 1, दूसरा वनों का संवर्धन हो सके। 2, और तीसरा यहाँ के निवासियों की आजीविका की वृद्धि भी हो सके। तो एक सतत परिदृश्य में वो अपना लेक्चर दे रहे हैं
और हमारा संस्थान भी इसी दिशा में कार्य कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया भी था। और आज की ये परिदृश्य में आज बुलेटिन के आखिर में बात रुड़की के पिरान कलियर की, जहां साबिरपाक के 755वें सालाना उर्स को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि सालाना उर्स 16 सितंबर से शुरू होगा, लिहाजा प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। उर्स में लाखों की संख्या में जायरीन पिरान कलियर पहुंचते हैं, लिहाजा सुरक्षा को लेकर पुलिस ने भी कमर कस ली है। पुलिस प्रशासन लगातार बैठक कर मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की तैयारी कर रहा है। प्रशासन और पुलिस के द्वारा समन्वय स्थापित कर जो भी अतिक्रमण हटाने और अन्य कार्य अमल में आने हैं वे सभी किए जा रहे हैं। चूँकि इसमें अलग से ही उर्स के लिए एक अलग से कोतवाली बनती है और उसके लिए अलग से इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी नियुक्त होते हैं, तो जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स होगी वो सब प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही लोगों से लगातार सावधानी बरतने और सजग और सतर्क रहने की अपील की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को होने से निवारित किया जा सके। विशेष रूप से जो बालक हैं, बालिकाएं। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।